आइए अपना तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि प्रश्न में पूछा गया है, क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है, यानी कि बगिया ने बगीचा जो होता है हमारे उसी को कहते हैं, जिसकी लंबाई जो हो, जो कि उसकी जो बगिए की लंबाई हो वो चौड़ाई से क्या हो, दोगुने हो। और फिर बताया गया और उसका क्षेत्रफल कितना बताया गया, 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, फिर बताया गया यदि है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति हो सकती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में ज्ञात करनी है। तो आइए हम अपने जो लंबाई और चौड़ाई है उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर हमें चौड़ाई ही पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं हम x। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, इसकी दोगुनी होगी। तो चौड़ाई यहाँ पर लिखते हैं, चौड़ाई सॉरी लंबाई यहाँ पर हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, दोगुने है तो 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, आयत का या वर्ग का, तो आप ऐसे जान सकते हैं। यहाँ पर बताया गया लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि जो चौड़ाई है उसके दोगुनी क्या है, लंबाई है। यानी कि आयत केवल आयत ही एक ऐसी आकृति है जिसमें जो चौड़ाई होती है वो लंबाई से हमेशा क्या होती है, कम होती है। जबकि जो हमारा वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होते हैं और जो होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। परंतु जो आयत होता है उसमें जो चौड़ाई होती है वो हमेशा लंबाई से क्या होती है, दोगुने या उससे अधिक ही हमेशा चौड़ाई से रहेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ 800 बराबर, और लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 2x गुणे और जो चौड़ाई है x है। और हम इसे बहुत ही इजी तरीके से हल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800 बराबर, ये जब x की गुणा इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दो क्या होगा, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये 0 0। तो यहाँ पर कितना आंसर क्या है, 400 बराबर एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब यहाँ पर से अंडर तो स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, अंडर रूट चल जाता है। तो ये 400 बराबर एक्स हो गया। अब 400 को बाहर जब अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो इसका मान होता है 20 बराबर एक्स। तो हम बता चुके हैं कि अंडर रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताई थी। तो यहाँ पर x का मान जो हमारा कितना निकला है, 20। तो हमने x क्या माना था, हमने x चौड़ाई मानी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः बाग की चौड़ाई कितनी है, बाग की चौड़ाई है बराबर 20 मीटर स्क्वायर। और जो उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई थी 2x बराबर 2 गुणे x कितना है 20, यानी कि बराबर 40 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने अपना तीसरा सवाल कंप्लीट कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। आइए चौथे सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कि जो हमें प्रश्न दिया गया है, पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है कि नहीं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर उनकी स्थिति है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी कि जो 2 मित्र हैं उनकी आयु का अगर योग कर दिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 20। मानिए अगर एक की 10 होगी तो दूसरे की 10, तो यानी कि 20 हो जाता है। इसी प्रकार और आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो इसमें यह नहीं होगा कि 10 ही हो सकता, क्या पहले की क्या हो 12 हो, दूसरे की 8 भी हो सकती है, इसे हमें पता नहीं है। फिर बताया कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था, यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। यानी कि उनकी आयु का गुणा करने पर हमें 48 प्राप्त होता था। तो
यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। अगर टोटल योग 20 है तो जो हमारी अगर पहले मित्र का x होगा तो दूसरे मित्र का अगर 20 में से x घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस प्रकार हमारे जो हमने क्या मान लिया, इनकी आयु मान ली। अब कहा गया है दूसरी शर्त की 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिखा है, 48 था। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो लिखिए पहले मित्र की कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व, यानी कि हमें वर्तमान जो है हमारी आयु उससे कितनी घटानी है, 4 घटा देना होगा। ओके, यहाँ पर फिर लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, हमारी 20 माइनस एक्स थी, इसमें 4 इसमें भी घटा देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु। फिर बताया गया है कि इनका गुणनफल कितना है, तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल कितना हो जाता है, तो गुणनफल हो जाता हमारा है गुणनफल बराबर 48। तो आइए और इसको, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ आपको लिखना है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना हमारा है, तो दोनों का गुणनफल बराबर हमारा कितना था, 48। और तो दोनों का गुणनफल यानी कि उनकी दोनों का आई के जो गुणनफल है वो हमारा 48 है। तो हमारी आई कितनी थी, एक में थी x माइनस 4 और दूसरी क्या थी हमारी 16 माइनस एक्स। आपको पहले वाली जो हमने मानी थी उसको नहीं लेना है क्योंकि हमें 4 वर्ष पूर्व पीछे बताया गया था इसलिए। तो ये हो जाएगा 48। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे तो x की गुणा 16 के साथ होगी तो 16x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हमें यहाँ हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 16 64। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की गुणा x के साथ होगी तो ये प्लस के 4x हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बराबर 48। यहाँ पर देख सकते 4x, ये हो गया 16x, तो यहाँ पर 20x हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, x को पहले दे देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 20x और माइनस के 64 और 48 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 48 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इसलिए मतलब कि ये माइनस 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 हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे हमारे जुड़ जाएंगे। तो 8 4 12 के 2 हर्ष लगे 1 6 4 10 11 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इससे जानेंगे कि हमारी ये सही है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसका सूत्र होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस सूत्र में हम रखकर ज्ञात कर सकते हैं कि यह जो हमारे समीकरण है संभव है या नहीं। तो b क्या हमारा है, तो b है, तो ये होगा b का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 गुणे ए हमारा कितना है माइनस के 1, तो माइनस के 1 गुणे सी हमारा कितना है माइनस के 102 बराबर ये 112 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 400 और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसकी गुणा यहाँ पर होगी 4 कम 4 4 कम 4 दुनिया 8 ये बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 448 से 400 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के हमारे 48 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 48 से ये क्या है 0 से कम है, अतः हम लिख सकते हैं अतः कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोई हल नहीं होगा क्योंकि जो हमारा मान है वो क्या है 0 से कम है। तो इस प्रकार हमने अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आइए अपने 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए 5वें सवाल को हल करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्या, एक बात और बताते हैं कि जो हमारी प्रश्न जो हमारी बुक है उसमें यहाँ पर एक शब्द छूट गया था आयत का,
यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम की बुक में देखा तो वहाँ पर आयत का जो लिखा था आयत, तो यहाँ पर हमारा जो हमारी बुक है उसमें लिखा है डायरेक्ट ही क्या परिमाप 80 मीटर, परंतु जो वहाँ की बुक है इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर लिखा था क्या आयत का परिमाप, तो यहाँ पर आयत ही है, वहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ क्या आयत का परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यानी कि हमें ये बताना है कि आयत का एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क जो है उसको बनाना क्या संभव है या नहीं, और यदि है यानी कि अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई क्या हो जाती मान लेते हैं हम x, और आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं हम, लंबाई हम मान लेते हैं y। फिर बताया गया है कि यहाँ आयत का परिमाप, तो यहाँ पर आयत का परिमाप लिख देते हैं। तो आयत का परिमाप, तो आप लोग जानते होगा आयत का परिमाप क्या होता है, हमारा होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। तो यहाँ आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर बराबर या 2, लंबाई हमारी लंबाई हमारी है y। आप किसी भी आगे लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पर ये दो है, जब ये पक्षांतर होगा तो यहाँ पर क्या होगा 80 के नीचे हो जाएगा, तो सीधे ही कर दे 2 कम 2 ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 बराबर y प्लस x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x या y का किसी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे y का मान हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 40। चाहे तो आप x का मान भी निकाल सकते हैं, तो 40 माइनस x बराबर ये y हो गया। इसे क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। आप चाहे माने या ना माने पर आपको मानना जरूरी होगा, क्योंकि मानेंगे तो आपको आगे चलकर क्या होगा सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ था आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आपको सिंपली लिखना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है 400 बराबर लंबाई हमारी कितनी दी है, लंबाई हमारी ये निकली हुई है जो कि लंबाई y हमने मानी थी, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस एक्स और गुणे चौड़ाई हमारी कितनी थी x मान ली थी हमने। तो यहाँ पर हो जाए 400 बराबर 40 की गुणा x के साथ होगी तो 40x, ये माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले इसको सुधार लेते हैं। तो ये हो जाए हमारा 400 बराबर माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 40x। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम 400 का पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस के x स्क्वायर, या फिर आप क्या करिए आप जो हमारा x स्क्वायर प्लस 40x है इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 40x, क्योंकि हमारा ये प्लस माइनस था तो प्लस होगा, ये प्लस था ये माइनस रहेगा 40x, और ये प्लस के हो जाएंगे 400 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर होता है x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 20x, 20 विषम होता है 400 और 20 मिलकर हमारे होते हैं 40। तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें हमें कॉमन x मिलता है तो x माइनस 20 हो जाएगा, इसमें हमारा कॉमन माइनस के 20 मिलता है तो यहाँ पर x हो जाएगा ये माइनस के 20 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन हमें x माइनस 20 लेंगे, तो ये x माइनस 20 जितना भी बचेगा हम उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 0। अब क्या करेंगे फिर से हम कॉमन लेंगे तो हमारे x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 20 बराबर क्या हो जाए 0, तो x बराबर कितने क्या आता है 20। तो 20 हमने क्या माना था आयत की चौड़ाई, और फिर क्या करेंगे x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसलिए बताया था आप समीकरण को मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस x बराबर y।
तो यहाँ पर हो गया 40 माइनस एक्स कितना हमारा 20 बराबर वाई। तो यहाँ 40 से 20 जाएगा तो यहाँ बचेगा 20 बराबर वाई। तो इस प्रकार हमने जो हमारी वो है, हमने जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, तो ये हमारी चौड़ाई और ये लंबाई हमारी दोनों, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमारी ज्ञात हो गई है। तो इस प्रकार हमने अपना 5वां क्वेश्चन भी हल कर लिया है। और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके जो हमारे उदाहरण दिए गए हैं प्रश्नावली 4 के और प्रश्नावली 3 के, आप जरूर हल कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।